नमस्कार भाइयों, टीम जानवी का अभिवादन स्वीकार करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल से 13% से अधिक मेरी माताएं और बहनें जुड़ी है। मित्रों के साथ साथ सभी बहनों को स्टार्टअप आइडिया का और गोल्ड सिल्वर की जो रिपोर्ट देते हैं उसका फ़ायदा हो, इसलिए अधिक से अधिक फोकस इन दोनों तीनों चीज़ों पे किया जाता है। आज फिर एक नए स्टार्टअप के साथ मैं मेरी बात रखने जा रहा हूँ। मैं बात आपको स्टार्टअप की बताऊं, नए कंसेप्ट के बारे में आपसे मेरे विचार और नई कंसेप्ट को साझा करूं, उसके पहले मेरे बचपन का एक वाकया आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप इस प्रसंग को आज के स्टार्टअप से बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओ। 8 साल की उम्र थी। मेरी नानी यानी मेरे माँ की माँ, वो कुछ कारणवश हमारे यहाँ मिलने के लिए माता जी को आए। उनका मुझ पर बड़ा स्नेह और उनकी कृपा थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर आशीर्वाद के रूप में मैं उनको महसूस करता हूँ। वो घर पर आने के बाद काफ़ी समय बीत गया। मेरे माताजी से उन दोनों का जो संभाषण वार्तालाप चल रहा था, पर काफ़ी समय मैं नहीं दिखा, तो वो बोली मेरे माँ को कि मेरे माँ का नाम पुष्पा है, कि पुष्पा, संदीप कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो माताजी ने कहा उन्हें कि वो बाईसा कहते थे उनके माँ को, कि बाईसा वो बैंक में गया है। तो मेरे नानी ने फिर पूछा वो बात। उनको बड़ा अचरज हुआ कि 8 साल की उम्र में बैंक यानी, तो बोले हाँ वो बैंक में गया है। और मैं बस उनकी बात ख़त्म हुई और मैं पहुंचा, तो नानी जी के मैंने देखा मेरे नानी जी के चेहरे पे बहुत प्रसन्नता और एक हंसी छाई थी। तो उन्होंने मुझे पूछा, संदीप तू कहाँ गया था? मैं बोला मैं बैंक गया था। आज तक यानी जब तक वो जीवित थे और जब जब मैं उनको मिला, उन्होंने उस मेरे बचपन के प्रसंग को ज़रूर याद करके मेरा कौतुक किया। आज बैंकिंग आम है, उस समय बहुत कम लोग बैंकिंग करते थे, और ख़ासकर 8 से 9 साल की उम्र ये कहीं भी बैंकिंग की नहीं थी। पर बचपन से मैं मेरे ग्रैंडफ़ादर के साथ बैंकों में जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि बैंक में कुछ रखो तो उसके बदले कुछ अधिक मिलता है। तो इस भावना के वजह से कभी मैंने बचपन में भी गुल्लक ये चीज़ मेरे जीवन में रही नहीं। मैंने सीधा बैंक में अकाउंट खोल के ही, भले ही उस समय 100-200 रुपए जो पॉकेट मनी का आता था वो डिपॉज़िट करने जाता था, पर मैंने बैंकिंग उम्र के 7-8 साल से शुरू की। तो जो स्टार्टअप के बारे में मैं आपको कहने जा रहा हूँ, वो आप आपकी दुनिया में पहले होंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस काम की प्रसन्नता, चेतना और एनर्जी आपको लाइफ टाइम तक मिलते रहेगी, क्योंकि आप पहले होंगे जो इस तरह की सोच रख के इस तरह का काम करने जा रहे हो। अभी ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ और सीधे पॉइंट पे आता हूँ, और क्या चीज़ करना है, उसकी लागत कितनी है, ये भी आपको बताता हूँ। स्टार्टअप की जो भी आइडिया होती है उसकी लागत कम से कम हो, इस पे हमारा फोकस अधिक होता है, ताकि हर कोई मित्र, मेरी बहनें इस काम को करने के बारे में सोच सके। गोल्ड का प्रचलन आम है, आज से नहीं सदियों से है, पर आपने कहीं भी नहीं देखी होंगी कि गोल्ड टेस्टिंग की मशीन का कोई बिजनेस करता है। गोल्ड टेस्टिंग मशीन है, पर ये जब आप ज्वेलर्स के यहाँ जाते हो, बड़े बड़े शोरूम में जाते हो, तो ये सुविधा आपको वहाँ मिलती है। पर आपको, अगर आपने कोई माला सोने की पहनी है, अंगूठी पहनी है, और आपको अगर देखना है इसका वैल्यूएशन क्या है, इसकी प्योरिटी कितनी है, इसमें खोट कितनी है, तो ये चीज़ के लिए आप कोई भी बड़े ज्वेलर्स के यहाँ या बड़े शोरूम में नहीं जाएंगे। आपके करीब में अगर कोई ऐसी मशीन लेके बैठे हैं, चाहे वो शॉप में क्यों ना हो, घर में क्यों ना हो, और अगर वो आपको 30 सेकंड के भीतर उस गोल्ड की प्योरिटी बता सके, उसका वजन बता सके, उसका वैल्यूएशन बता सके, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है अनेकों भाई बहन ऐसे हैं जो जानना चाहेंगे कि जो चीज़ अपन ने पहनी है, जो चीज़ अपने तिजोरी में है, जो चीज़ अपन ने अभी लिया है रिसेंटली, वो सच में कितनी प्योर है, उसका वैल्यूएशन क्या है, उसमें खोट है नहीं है। और ये जो मशीन लेंगे, ये 50,000 से शुरू होती है। 50,000, 1 लाख, अगर बहुत बड़े प्रमाण में आपका काम बढ़ गया
तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो 15 लाख 20 लाख तक बनाती है ये मशीन। पर आप पहले एकदम बेसिक सोच रखकर ये काम को शुरू कीजिए और 50,000 से आप ये काम को शुरू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको कोई ऑफिस लगेगा, शॉप लगेगा या मार्केट में ही बैठना है, क्योंकि सोना लेने वाले, पहनने वाले घर घर मिल जाएंगे। तो ये मशीन लेके आप घर में भी बैठे तो भी आपका बिजनेस चलेगा। माउथ पब्लिसिटी से पता लगेगा आप इस तरह का काम करते हो, 30 सेकंड के भीतर रिपोर्ट वो मशीन दे देती है। और आप नॉमिनल चार्ज अगर उसका लेते हो, नॉमिनल चार्ज 50-100 रुपये, तो कोई भी खुशी खुशी आपको वो रकम दे के आपसे सेवा लेना चाहेगा। दिन भर में आप अनेकों लोगों को ये सेवा दे के अच्छा धन कमा सकते हो, मात्र 50,000 के इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको ये मेरी कंसेप्ट सही लगी होगी तो आप निश्चित तौर पर इस पर विचार कीजिए और आगे बढ़ने के लिए आप जो भी रिसर्च आपको करना है आप कीजिए। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि जो भी अच्छी चीज़ हो, अच्छे विचार हो, अच्छे अनुभव हो, ये बांटने से बढ़ते ही है, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो। आप जितना इस कंसेप्ट को, इस बात को, मेरे विचार को शेयर करोगे, निश्चित तौर पर बदले में कहीं ना कहीं आपको इसके रूप में जो है प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके जो भी सुझाव है मुझ तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच।